एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करें। जैसे ये शरीर एक चेयर या सोफे पे बैठा हुआ है, आप जहां पर भी बैठे हैं उस चेयर को फील करें, कौन से मटेरियल का है। और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। देखें कि कैसे ये 5 तत्वों का शरीर इस चेयर पर बैठा हुआ है। उसी रीति से महसूस करें कि मैं आत्मा कैसे अकाल तख्त पर विराजित हो। अपने अकाल तख्त को भी देखें, इतने गुणों और शक्तियों से सजा हुआ है। परमात्मा की छत्र छाया है। अपने अकाल तख्त को भी महसूस करें। मैं आत्मा, राजा आत्मा हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का हड्डी मांस का पुतला है। ये शरीर सारी कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है, और बहुत अच्छी प्रजा है, जो कभी भी राजा के खिलाफ एक संकल्प मात्र भी नहीं चलाता। अपने आप को पूरी तरह से महसूस करें कि मैं कितनी ना भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है। अपने भाग्य को देखे, इस संगम युग को महसूस करें। जब कलयुग गया, सतयुग आया कि आया। और अपने इस ब्राह्मण जीवन को चेक करें कि मैं आत्मा अपने आप से कितना संतुष्ट हूँ। अपने दिनचर्या से, अपने पुरुषार्थ से, अपने आप से हम कितना संतुष्ट है चेक करेंगे। कहाँ पर अगर असंतुष्टता की फीलिंग आ रही है तो उसको बाबा के ऊपर सौंप कर उस पर शक्ति भी भरे और चेंज करे। दृढ़ संकल्प करें। देखे कि क्या मेरा लौकिक और अलौकिक परिवार संतुष्ट है मुझ आत्मा से। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक मुझे अपने परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अपने आप को चेक करें। और देखिए आकाश की ओर, आसमान की ओर, जहाँ से शिव बाबा आपको देख रहे हैं। बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं। देखे कि बाबा मुझे आत्मा से संतुष्ट है। क्या मैंने बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। बाबा की हर आज्ञा, हर पालना, हर मर्यादा फॉलो किया हुआ है। मैं परमात्मा दिल तक का नशीन हूँ। अपने आप को चेक कर।
चेक करें और अपने आप को महसूस करें कि मैं कितनी ना सौभाग्यवान आत्मा हूँ। अपने ऊपर भी गर्व करें। इतनी करोड़ों आत्माओं में से सर्वशक्तिवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है। कितनी ना मैं विशेष आत्मा हूँ, जो रोज स्वयं परमात्मा भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाने आते हैं। देखिए अपने आप को हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में स्वयं को इस ब्राह्मण जीवन में गॉडली स्टूडेंट के रूप में, जो स्वयं परमात्मा शिव बाबा मुझ आत्मा को भरपूर करने के लिए आए हैं। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर हूँ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, खजाना नहीं इस जीवन में। मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। स्वयं भगवान मेरा बाप, टीचर और सदगुरु है। और अभी देखे शिव बाबा टीचर के रूप में, एक सदगुरु के रूप में, एक बाप के रूप उस आत्मा को डायरेक्शंस देने के लिए आए। अपने आप को हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख महसूस करे। बड़ी अटेंशन से आज की बाबा की मुरली सुनेंगे भी और धारण भी करेंगे। आज मुरली है 29 नवंबर 1978। ओम शांति। मुरली का टाइटल है संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले सदा सुखदाता बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहां देखे वहां तू ही तू कह दिया है। महारती में भी बाप दादा दिखाई देगा और लास्ट सो फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखे वहां तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथी बाप अनुभव होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, है ना, कि वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथी बाप अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? साक्षी व साथी। सर्व का साथी है तो सर्वव्यापी नहीं हुआ।
भक्तों ने शब्द कॉपी किया है, लेकिन कब और कैसे का भाव अर्थ भूल जाने के कारण गायन बदल ग्लानि हो गई है। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मनिया कितनी है? बाप दादा कौन सी मनियों को देख रहे थे? विश्व में चमकने वाली। तो उसमें भी स्पेशल कौन सी मनिया? जो सदा संतुष्ट मनिया है ना, तो कितनी है वो देख रहे। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक, बाप से संतुष्ट। दूसरा, सदा अपने आप से संतुष्ट। तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। प्रत्यक्ष रूप में क्या होगा? प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, पर कैसे रहेंगे हम? प्रसन्न चित्त। इस प्रसन्न चित्त के आधार, प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो, प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। बाबा ने क्या कहा? कैसे रहना है? सदैव प्रसन्न और संतुष्ट। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने लिए किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, यह हो सकता है। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नजारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन देखो बाबा ने क्या कहा? लेकिन नजारों को देख, यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, यह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हैं ना, यहाँ पे साक्षी नहीं बनते। तो ऐसा क्यों, क्या, क्यों की क्यों में लग जाते। तो हर बात में, हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हैं। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। देखो, करेक्शन किसको करना है? स्वयं को। फिर अगर बाहर की बातों को करेक्शन होगा तो क्या होगा? हमारा जो बाप के साथ कनेक्शन है वो इनकम्प्लीट होगा और हमारा परफेक्शन कैसा होगा? डिफेक्शन होगा ना, डिफेक्ट होगा फिर। इसलिए फिर परफेक्शन, परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो, मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वहां नजारा, वहां 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 के बजाय आई हुई, आई बहुत कहते हो। आई अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठी मीठी उल्हाने देते हुए
रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? और सहन सहन नहीं है, सहज ही है, पर अपनी ही कोई कमजोरी के कारण वो कैसा अनुभव होता है? हम सहन कर रहे हैं, बहुत सहन कर। पर मूर्ति कैसी बनती है? जब वो पत्थर सहन करता है हथौड़ी को, उसकी तभी मूर्ति बनती है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण, उनका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। देखो बाबा ने इसमें क्या कहा? ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के जो सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से, अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं। तो अपने आप को यहाँ पे चेक करना है कि हम बाप से, अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट है या कंप्लीट। साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। इस कारण प्रसन्न, अर्थात सदा खुशी नहीं रहती। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे हमें अटेंशन देना है कि जो विशेष खजाना है वो क्या है? अतीन्द्रिय सुख। और वो कब अनुभव होगा? जब इस मार्ग को हम सहज रीति से मोहब्बत युक्त उसको फील करें, ना कि मेहनत और सहन वाला। तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। ऐसे ही बाप की व अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है ना? कोई भी अगर आप इवेंट कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो सभी संतुष्ट है तो चेहरे पे कैसी स्माइल रहती है ना? तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? पब्लिसिटी, प्रशंसा। ये बहुत अच्छा था ना, क्योंकि वो सभी संतुष्ट थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है क्या? प्रशंसा। और प्रशंसा किसके आधार पर? संतुष्टता। इस यज्ञ की अंतिम आहुति
सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा। देखो, प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो। क्या करना है हमें? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के आज्ञाकारी, ऐसे सदा बाप के आज्ञाकारी, सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले, सर्व को सदा प्रसन्नता का वरदान देने वाले महादानी वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर। ओम शांति। स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति सभी को। क्या मुरली चली है आज, मजा आ गया एकदम। दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में कभी कभी अपना स्थिति ऊपर नीचे हो जाता है और मंजिल दूर लगने लगती है। तो बाबा ने इतनी अच्छी तरह से आज समझाया है कि इवन केवल ये एक मुरली भी धारण करे तो अपना पुरुषार्थ का जो एक गति है वो भी एकदम स्पीड पकड़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रसन्नता और संतुष्टता, लेकिन कभी कभी अपना पेपर आएगा और अपना कमजोरी की वजह से अपने को बहुत वीकनेस लगता है। और दीदी ने समझाया कि मूर्ति के ऊपर जब भी हथौड़ा, वो जो क्या बोलते हैं उसको, खिला, छैनी, छैनी बोलते हैं शायद, तो वो जब भी लगती है तो मूर्ति और अच्छी बनती है, सुंदर बनती है। लेकिन मूर्ति अगर हिल गई तो फिर वो कारीगर का तो हथौड़ा ठीक लगेगा, लेकिन वो मूर्ति हिल गई तो फिर उसको फिर डैमेज होएगा। तो अपना भी ऐसा है कि स्थिति अगर स्थिर रहेगा और ज्ञान को अच्छी रीति से धारण करेंगे तो बाबा की भी आई नो अपना बुद्धि दिव्य होते जाएगा और फिर मंजिल करीब है, दूर नहीं है। ओम शांति। थैंक यू दी, रियली नाइस रीडिंग। थैंक यू। ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। जो मूर्ति सहन कर लेगी वो मूर्ति बन जाएगी, और जो मूर्ति जो पत्थर टूट जाएगा वो पैड़ी में लग जाएगा, वो पाँव में आएगा। और जो सहन कर जाएगा उसकी मूर्ति बन जाएगी, उसकी पूजा होगी।
जो सहन करेगा वो मूर्ति बन जाएगी, उसकी पूजा होगी, और जो नहीं करेगा उसका पाँव में सीढ़ी में लग जाएगा पत्थर। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि रास्ते में जब चलते हैं तो रास्ते में परिस्थितियां तो आती ही हैं, पर इन परिस्थितियों को नजारा समझ के चलो। इनको चेक करके इनको चेंज करने में मत लग जाओ। स्वयं को चेक करो, स्वयं को चेंज करो। इनको करेक्शन करने में जब बिजी हो जाते हैं तो फिर बाबा से हम कनेक्शन लूज कर देते हैं। सो बाबा से कनेक्शन रहो और खुद अपने को स्वयं को करेक्शन करके चेंज करो। ओम शांति। बहुत ही अच्छा है। पर इसलिए करेक्शन कनेक्शन, पहले तो हम ज्ञान का कलेक्शन होता है ना, और फिर जब हम अपने आप को करेक्शन करें तभी हम परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। अगर हम दूसरों को करेक्ट करें जो ज्ञान लिया है तो फिर हम परफेक्शन की ओर नहीं जाते, है ना। का उल्टा ऑपोजिट डिफेक्शन या डिफेक्ट हमारे अंदर आता है, उससे अफेक्ट होता है ना, क्योंकि हम औरों से अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसी बात है। वेरी गुड जी। वंदना कुलकर्णी जी बोलिए। ओम शांति मैम। बाबा कहते हैं तो हम तो मंजिल तो चुनी है, बहुत बड़ी मंजिल चुनी है, तो बहुत बड़ी है तो पेपर भी ऐसे बड़े बड़े होंगे ना, तो उसे पार करना ही है। वो पेपर आया कैसे करूं क्या करूं, हमने मंजिल चुनी है तो वहां तक तो पहुंचना ही है। तो हमें कैसे भी हो, कुछ भी पेपर आए हमें उसे देना ही है, मनोरंजन समझ के। जैसे खेल, अभी खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो कितना मनोरंजन करते हैं ना, हारे है तो भी खेल अच्छा एंजॉय करते हैं, जीत रहे तो भी एंजॉय करते। तो ऐसे ही हमें समझ के, खेल समझ के हर परिस्थिति को हम आगे जाएंगे तो ही मंजिल पार कर पाएंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य रखे हम करना है। ओम शांति। ओम शांति बोलो क्या? हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा नहीं, वो पत्थर जो अच्छा होता है ना, तो छेनी हथौड़ी का मार सहन कर सकता है। यानी कि आत्मा जैसा कितना भी समस्या आया तो बाबा का ज्ञान नहीं छोड़ेगा। वैसा छेनी हथौड़ी की मार लगती, पत्थर अच्छा काला होता है तो छेनी हथौड़ी का मार सहन कर सकता है और अच्छी तरह मूर्ति बन सकती है। अगर वो सहन नहीं कर सकती छेनी हथौड़ी का मार, तो टूट जाता है, तो उसका पायरी बन जाता है। पायरी बनता है ना, तो ऊपर चढ़ने के लिए तो पायरी बन जाता है। और जो सहन करता है मंदिर लायक बनता है और पूजने के लायक बनता है, साक्षात्कार मूर्त बनता है, वो सब पूजते हैं उसको। ओम शांति दीदी। जी, तो हमें क्या बनना है? मूर्ति बनना है ना। जी जी। हम्म, जी शैली सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने जो डेफिनेशन दी है ना, संतुष्टता इज इक्वल टू प्रसन्नता और इज इक्वल टू प्रशंसा। जो पहले उसकी इक्वेशन जो है संतुष्टता की, प्रसन्नता प्लस फिर प्रशंसा, उसका जो है वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो संतुष्टता तो पहले अपने स्वयं से हमें संतुष्ट होना है कि क्या मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, क्या बाबा के ज्ञान से संतुष्ट हूँ, क्या मैं उसको धारणा में, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप से स्वयं से ही नहीं संतुष्ट होते कि मैं तो बाबा के एक्यूरेट धारणाओं पे चल ही नहीं रही हूँ, आत्मग्लानि होगी, दिल शिकस्त होगा। तो क्या है, उससे हमारी प्रसन्नता है ना, वो खत्म हो जाती है। और जब प्रसन्नता खत्म हो जाती है तो हमारा बिहेवियर में भी वो झलकेगा, हमारे चेहरे से हर समय मुरझाए हुए। बाबा तो कहते हैं यहाँ पर आप तो मुरझाने के लिए नहीं आए, मुस्कुराने के लिए आए हो, है ना। तो इसलिए बाबा ने एक सबसे ऊपर जो बात बताई कि हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। अब मुझे देखना है कि मेरी चमक कितनी है, मैं बाबा की कितनी मूल्यवान जो मणि हूँ। तो बाबा तो मुझे बना रहे हैं, अब मुझे अपने आप को कैसे चमकाना है, अपने गुणों कर, जो बाबा के जितना ही गुणों कर्तव्यों को मैं अपने में धारण करती हूँ, अपनी चेकिंग करती हूँ। और अगर वाकई में बाबा से मेरा प्यार है तो मैं तो 100%
जो है उसके ऊपर खरी उतरूंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप दादा तो हर एक मतलब बाप दादा तो हर एक, चाहे वो महारथी हैं, चाहे वो जो अभी पुरुषार्थी हैं, हर एक की आंखों में जो है बाप दादा दिखाई देता है। आप चले मधुबन देखें या सेंटर पे जाएं तो हर एक की आंखों में बाप दादा ही तो दिखाई देता है ना, हर एक बाबा बाबा करता है। तो ये अपनी अपनी परसेंटेज की बात है। और इसलिए भक्तों ने भी इसके लिए जहां देखे वहां तू ही तू गायन किया भक्ति मार्ग में। तो इसलिए बाबा का अगर मुझे सच्चा बनना, बाबा से सच्चा मेरा प्यार है, तो वो ये हो नहीं सकता कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष ना कर पाऊं। इसलिए मुझे एक सच्चा हीरा, एक सच्चा रत्न बनना है। ओम शांति। जी, बेदाग हीरा, है ना? वेरी वेल एक्सप्लेन सिस्टर। जी, शेफाली जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जैसे हमें देखा, अपनी मणियों को बाबा ने संतुष्ट मणियों के रूप में देखा कि हम जितने अपने आप से संतुष्ट है ना, तो संतुष्टता तो हमारी विशेषता है और उसकी निशानी क्या है? प्रसन्नता। बाबा ने कहा विशेषता है संतुष्टता और उसकी निशानी है प्रसन्नता, और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। तो बाबा कहते हैं इसी से ही क्या होगा? प्रत्यक्षता का झंडा भी लहराएगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर जैसे रिलेट किया, बाबा जैसे राइमिंग करते ही हैं, संतुष्टता, प्रसन्नता, और फिर प्रशंसा, और फिर प्रत्यक्षता। ओम शांति। जी, अनीता शर्मा जी बोलिए। अनीता सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पंकज भाई बोलिए। दीदी एक क्वेश्चन है कि जैसे अपना, सॉरी मैंने मुरली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पन संतुष्टता में अपने अंदर अगर हम संतुष्टता देखें, पन उल्टी उल्टी संतुष्टता, तो फॉर एग्जाम्पल 4 से 4:30 योग किया, अमृत वेला किया, ओके बस हो गया इतना आज का योग, मुरली क्लास सुना, पुरुषार्थ खत्म, अपने आप से संतुष्ट। तो लेकिन वो कैसे ट्रिगर होएगा, और हाउ डू वी आइडेंटिफाई? ये तो थोड़ा एग्जैजुरेशन था, लेकिन जैसे अभी जनवरी का महीना है और वरदानी महीना है, तो उसमें भी अगर अपना लैप्स हो रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा पुरुषार्थ अपने को लग रहा है संतुष्ट लेकिन है नहीं, राइट? सो दैट्स अ क्वेश्चन। तो अगर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आप कुछ बोलते तो अच्छा होगा। थैंक यू। जी, बहुत ही लाइक मनन चिंतन करने वाला क्वेश्चन है। और जो पुरुषार्थी है ना, जो तीव्र पुरुषार्थी है, नॉट जस्ट पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, उनके अंदर ही ये क्वेश्चन आ सकता है। जी, कोई बताना चाहेंगे? अभिजीत भाई। यस। ओम शांति। थोड़ा सा बाकियों का भी चिंतन हम सुनेंगे, तो मुझे एक थोड़ा सा एक ऐसा बताना था कि एक्चुअली पुरुषार्थियों के अंदर ना, एक पुरुषार्थियों का जो संतुष्टता की लेवल है ना, कभी कभी क्या होता है कि मुझे अनुभव हुआ तो हम संतुष्ट होते हैं, लेकिन और आगे ऐसा मन में आना चाहिए। तो ये मना बाबा बोलते हैं ना कि हमें एक ही चिंता रहनी चाहिए कि मुझे संपूर्ण बनना है या हमें पावन बनना है। भले वो मीठी चिंता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते कि ये होना रहना चाहिए। तो जैसे भाई जी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि कभी भी हम जब देखो ना, आज समझ इतना योग किया, बस हुआ ये हुआ हुआ, संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अपने आप से थोड़ा सा तो बाबा बोलते हैं ना कि अपने आप को क्या क्या करो, ऊंचा उठाओ। ऐसा नहीं कि संतुष्टता माना मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं, क्या करो। तो ये डिप्रेशन की बातें मत नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए क्या सुधारना है और आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा बाबा बोलते हैं ना कचहरी लगाओ, तो उस टाइम पे भले है, लेकिन बाकी टाइम पे ऐसा नहीं कि नहीं यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, तो बाकी ये मूल बात है कि पुरुषार्थी जीवन में कभी भी अपने पुरुषार्थ में रुकना नहीं है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना।
लेकिन उसका उल्टा भी अर्थ नहीं निकालना कि कुछ पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा है तो ब्राह्मण जीवन में आकर क्या किया। कई बार होता है ना कि ब्राह्मण जब बाहर जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते कि हमें ये पढ़ाई नहीं हम हमसे होता, हम बहुत बिजी है, भाई ज्ञान नहीं, योग नहीं। तो ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा क्या करने का कि स्वयं से अच्छी तरह से बातें कर। ठीक है, बाकी भी सभी इसका आंसर देना। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ये जो पूरा ज्ञान बाबा दे रहे हैं उसका अगर हम बेस लें तो सबसे जरूरी बाबा कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न बनना। सर्वगुण संपन्न मतलब हमारे संस्कार देवताई हो जाना। तो जैसे आपने बोला ना, जैसे कोई बालक है, कोई बच्चा है बाबा का, अमृत वेला कर रहा है और उसका योग कंटिन्यूसली बाबा के साथ एकाग्र है, तो उसको वो पावर मिल जाएगा 1 घंटे में। जो एक बच्चा है जो 4 घंटे का योग लगा रहा है लेकिन उसका योग टूटता है, उसके मन में कोई और विचार चल रहे हैं, तो उसका 4 घंटे नहीं काउंट करेगा। कंपैरिजन वो इंसान का जिसका डायरेक्ट बाबा से अमृत वेला चल रहा है। मुरली सुनने का बाबा ने बताया है कि आत्मिक स्थिति में मुरली सुनना है। जो बच्चा एक बार मुरली सुन रहा है बहुत ध्यान से, सेंटर में या पाठशाला में जाके या घर में भी अगर नहीं जॉब करता है, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होके इस अनुभव के साथ मुरली सुन रहा है कि स्वयं भगवान आके मुझे मुरली सुना रहे हैं, तो उसको जो पावर बुद्धि, उसकी जो पावर आएगा बुद्धि में, तो वो अगर एक आत्मा जो 4 बार मुरली सुन रही है लेकिन उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, उससे उसको लाभ नहीं होगा। जो भी बाबा का हम काम करें, यदि काम का मतलब है बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उस पे हम बाबा के कहे अनुसार, धारणाओं के अनुसार करें, तो वो बच्चा पुरुषार्थ में आगे निकल सकता है। लेकिन बस ये है कि अपना पूरा अटेंशन हमारा इस बात पे रहे कि मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो ये मत समझिए कि कोई 8 घंटे का योग कह रहा है कि लगा रहा हूँ तो वो आगे बढ़ जाएगा। सबसे जरूरी संस्कार, हम सब कुछ जो भी बाबा का ज्ञान ले रहे हैं उसका मेन जो पर्पस है अपने संस्कार परिवर्तन करना, देवताई बनना। इंसान स्वयं तो संतुष्ट रह जाता है लेकिन उसे ये भी चेक करना है कि मेरे साथ रहने वाली आत्माएं मुझसे संतुष्ट है। क्योंकि देखिए जो ज्ञान में नहीं रहते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, भक्ति करते हैं या बड़े पोजीशन में हो रहते हैं, वो सोचते हैं सबको संतुष्ट करता हूँ, लेकिन वास्तविक में मुंह से कोई बोले कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं रह पाता है। तो बस यही जो मुझे आत्मा को समझ में आया कि पूरा पूरा हमारी लगन परमात्मा पिता के साथ हो, और हम आत्मिक दृष्टि का या आत्मिक जितना अभ्यास करेंगे ना, तो भले हम बहुत टाइम योग में या उस बाबा के ज्ञान को मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, मुझे ये समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे विचार रखे। मुझे भी थोड़ा सा, अभी जो 8 तारीख की बाबा की मुरली चली माना, 8 जनवरी की 14/11/78 की वक्त की पुकार, इसमें बाबा ने बताया कि संकल्पों के ऊपर सारा मदार है। बाबा ने कहा समर्थ संकल्पों का खाता तुम्हारा 99% होना चाहिए या तो फिर 90% के ऊपर होना चाहिए। अगर तुम्हारा संकल्प व्यर्थ का 50 या 60% चलता है तो आप ही जज करो कि आप सत्युग के स्टार्टिंग में आएंगे, मध्य में आएंगे या फिर त्रेता के शुरुआत में आएंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अपना ही चार्ट निकालो, और इसका सारा मदार है जो भी आप सभी बता रहे हैं ना, सभी अच्छा है। तो उसका मदार है संकल्प। संकल्प है तो फिर हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लीन अवस्था में रह सकते, फिर बिल्कुल खुशी होगी, संतुष्टता भी होगी और अपने आप से खुश भी रहेंगे। तो ये मैं उस दिन से ये बहुत शॉकिंग मुझे लगा कि 90% के ऊपर हमारा अगर समर्थ चलेगा तो हम उसमें आएंगे सतयुग के आदि में। 75% अगर समर्थ चलते तो भी हमारा उतना ये नहीं है। 25% व्यर्थ बाबा को मंजूर नहीं है। तो ये सारी बातें सोचने के बाद मैं उस दिन से संकल्पों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो फाउंडेशन है। कभी कभी कहते हैं ना बाबा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो ये मेरे ख्याल से ये जो भाई जी ने प्रश्न पूछा उसका मुझे मर्म ये लगता है कि अटेंशन हमारा संकल्पों के ऊपर
होना चाहिए। ओम शांति। वंदना जी बोलिए। क्लोज नहीं होता है भाई। ओम शांति भाई जी, अगर कोई और नहीं कर रहा तो थोड़ा सा मैं अपना इसमें कर सकती हूँ शेयर। बोलिए दीदी बोलिए। हाँ जी भाई जी, ऐसा है ना कि हर एक की संतुष्टता की परिभाषा अपनी अपनी है। कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। मानो कि हमें स्वयं से पूछना है कि मेरी आखिर मैं अगर ये इस मार्ग में आया हूँ, ये जो इतना मैं अपना समय भी दे रहा हूँ, अपने संकल्पों को भी दे रहा हूँ, तो मेरी मेन अंदर की चाहना क्या है। तो पता चलेगा कि मैं मेरी जो चाहना होगी उसी के अनुसार जो मेरा पुरुषार्थ है, क्या वो एक्यूरेट है, तो ही संतुष्ट हूँ। अगर तो मुझे सिर्फ ये है कि हाँ, मुझे जैसे भक्ति मार्ग में भी हमने सुबह फटाफट जल चढ़ाया, धूप अगरबत्ती किया, है ना? बस वो उसमें ही हम संतुष्ट हो जाते थे। उसके बाद फिर सारा दिन अपने वही कार्य व्यवहार में चल रहे हैं तो संतुष्ट थे। और अब ज्ञान मार्ग में भी क्या मेरी सिर्फ इतनी ही चाहना है कि बाबा से सुबह मैंने अमृत वेला किया, हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ, मुरली सुनी, लेकिन जो अमृत वेला किया, क्या उसका मेरे पूरे दिन के ऊपर उसका प्रभाव है? क्या जो बाबा मेन तो सबसे पहले हमें बाबा की भी तो संतुष्टता लेनी है ना, स्वयं की संतुष्टता नहीं, लेकिन बाबा की भी वो क्या चाहता है? मुझे अपना जीवन किस लिए इस मार्ग पर अपना ये जो अपना जो अपने आप को समर्पित किया है इस जीवन में, अपने जीवन को समर्पित किया है इस मार्ग के लिए, तो उसमें मेरी चाहना क्या है? तो हमें पता चलेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ। अगर तो थोड़ा पाना है, क्योंकि जो जितना करेगा, जो जैसा करेगा उतना ही पाएगा। तो इसकी इक्वेशन तो यही है ना, जितना उतना। तो इस प्रकार से हमें स्वयं से ही पूछना और स्वयं को ही आंसर देना है। ओम शांति। जी वेरी गुड। अभी मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। आई होप अंकुश भाई योर क्वेश्चन इज गेट क्लियर। और क्या सुना, बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी। जी दीदी इसमें जो ये कहा आग के गुण का उदाहरण दिया बाबा ने कि चलते चलते ड्रामा में परिस्थिति आ जाती है, उनका ज्ञान नहीं होता, तो इसमें जो बाबा का कहने का भावार्थ है वो एक बार आप क्लियर करोगे, क्योंकि ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा कि बहुत गहराई की कुछ बातें हैं इसमें जो मैं समझ नहीं पा रही अच्छे से। जी जी ओके। तो वो जो लाइन है मैं फिर से रीड करती हूँ, और किसी को एक्सप्लेन करना है तो वो जरूर कर सकते हैं। हाँ, वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। अभी इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये जो जी वाक्य जी था। दीदी हाँ हाँ जी सहन कर रहे हैं उस वक्त फील ना हो कि मैं सहन कर रहा हूँ। नहीं, ये जो अपने गुणों के ऊपर शक्तियों की जैसे सहन शक्ति है, या मतलब हम सहन कर रहे हैं, या मतलब ड्रामा का जो ज्ञान नहीं है उसके ऊपर सहन करना, इसमें ये क्लियर नहीं कर पा रही थी।
अब ये परिस्थिति पर पूछ रहे हैं आपकी किसी ज्ञान की पॉइंट पर? परिस्थिति आती है ज्ञान तो उस हम्म। ज्ञान की पॉइंट पे ही पूछ रही हूँ भाई जी। ये समझने की बात है ना कि सहन आप क्या कर रहे हो, उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन होती है, क्या सोचते हो उस वक्त आप। बाबा ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त आपको ये अनुभव ना हो। जब आप सोच सहन कर, उस वक्त आप बढ़ने की बात सोचो तो आप बढ़ गए आगे। उस वक्त हम ये सोचते हैं कि इसने मुझे किसी ने कुछ ऐसी परिस्थिति आई और ऐसा हो रहा है, तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उस वक्त वो फीलिंग ना आएगी मैं सहन कर रहा हूँ, दुख की फीलिंग जो कहते जी जी जी। मतलब किसी भी तरह से कि महसूसता भी ना हो ये कि हैं। मैं सहन कर रहा हूँ। तो वो सहन करना मतलब एक इजीली हो, इतना चाहे वो कुछ भी परिस्थिति हो। नेचुरल हो जाए, किसी ने कुछ जी कहा भी होता है कि नहीं, फेस फेस पर हमारे ऊपर सबके ऊपर हो जाता है। ये बहुत कम जी है जिनके असर ही ना हो। वो कितनी परसेंटेज में है वो देखो आप। और होता जी तो है, हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। गलत होता तो करेक्शन भी देनी पड़ती है, आप जस्टिफाई करना पड़ता है, उसमें फिर हमारी परसेंटेज बन जाती है। जी भाई, थैंक यू भाई। ओम शांति। जी, और कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं? क्लियर सिस्टर? जी दीदी, थैंक यू ओके, दीदी। ग्रेट। किसी को और कुछ कहना है? दीदी, ओम शांति। ये जो हाँ, ये सहन शक्ति का सॉरी, कोई और शेयर कर रहा है? ओम शांति। नहीं दीदी, मैं ये पूछ रही थी, कल कंटिन्यूशन वाली जो सैटरडे को क्लास हुई थी रिनी बहन, कल है क्या? हम्म। ओम शांति। आई आई गेस कल नहीं है। तो भी हम एक बार कंफर्म करते हैं। अभिषेक भाई? पिछली बार कहा था ना दीदी ने कि नेक्स्ट सैटरडे क्वेश्चंस लेंगे, इसलिए पूछ रही थी। अभिषेक भाई, विल यू प्लीज कंफर्म? उनकी अवेलेबिलिटी देखकर सिस्टर करेंगे। या फिर एक्सक्यूज मी, संडे को? हाँ दैट जी इज सिस्टर। ग्लोबल, वो ग्लोबल स्पार्क फैमिली ग्रुप में, उस ग्रुप में आएंगी। ये दिस इज ये दूसरा ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप है, वो दूसरे ग्रुप में आएंगी। कल आएंगी क्या? या कल थी। वो आप उधर उस ग्रुप की बात है वो। थैंक यू। नहीं, कल पिछली बार इसी ग्रुप में हुआ था ना बात की नेक्स्ट कोई सैटरडे बात, लेंगे, ये नहीं ठीक मुझे है, ठीक, मालूम। ठीक करेंगे। कोई बात। यस वो वाला ग्रुप कौन सा है दीदी? सिस्टर, उस ग्रुप का है ना, आप लिंक भेज देना अर्चना सिस्टर को, ठीक है? ओके, तो अभी हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ले और आप आंसर्स देंगे। आज बाप दादा अपने डैश में चमकने वाली मनियों को देख रहे हैं। विश्व में। विश्व में। वेरी गुड। हर एक मनी की डैश डैश चमक है। अपनी अपनी। अपनी अपनी। वेरी गुड। डैश देखे वहां तू ही तू। जहां भी थे। जहाँ जहां देखे वहां तू ही तू। जहाँ देखे वहाँ यही तो। वेरी गुड। डैश में भी बाप दादा दिखाई देगा और डैश में भी बाप दादा ही दिखाई देगा। महारथी में भी और लास्ट में फास्ट में भी। लास्ट ऑफ फास्ट आत्मा में। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के डैश में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नयनों किसमें? में। नैना। नयनों में। नैनो में। वेरी गुड, यस। हम्म सर्व का नहीं, एक मिनट। हर संकल्प और कर्म में सदा
डैश बाप अनुभव होता है? कौन बताएगा इसका आंसर? साथी। वेरी गुड। हर संकल्प और कर्म में सदा साथी बाप अनुभव होता है। आंसर। सर्व बच्चों में से डैश मनिया कितनी है? संतुष्ट। संतुष्ट मनिया कितनी है? यस। संतुष्टता 3 प्रकार की है। कौन सी? एक बाप से संतुष्ट, दूसरी सदा अपने आप से संतुष्ट, दूसरा संबंध और संपर्क से संतुष्ट। वेरी गुड। परिवार। बाप से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से, तीसरा सर्व परिवार। संबंध, संपर्क, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। अच्छा, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में डैश दिखाई देगी? प्रसन्नता। प्रसन्नता। वेरी गुड। और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ डैश होगा? प्रशंसा, प्रशंसा होगी। और प्रत्यक्षता दोनों ही। वेरी गुड। अच्छा, चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं व परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार डैश आनी है। आनी ही है। जी। वेरी गुड। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए डैश दूर अनुभव करते हो? मंजिल। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए फिर मंजिल दूर अनुभव करते हो। वेरी गुड। अच्छा, मनोरंजन के बजाय डैश देते हो? मन को मुरझा देते हो। करेक्शन करने लगते हो। मुंजा देते हो। मुरझा देते। हाँ, वेरी गुड। बाबा कहते सहज मार्ग कहा, डैश नहीं। सहन मार्ग नहीं। सहन। सहन मार्ग। वास्तव में डैश करना नहीं होता, लेकिन अपनी डैश के कारण सहन अनुभव होता है। सहन कमजोरी के कारण। सहन और कमजोरी। अपनी कमजोरी। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, बाप से अर्थात बाप के डैश से व डैश मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं। ज्ञान और धारणा के मार्ग से संतुष्ट। वेरी गुड। अच्छा, स्वयं से असंतुष्ट तो डैश से भी असंतुष्ट। संपर्क से। संपर्क से स्वयं से वेरी अच्छा, संगम युग का विशेष खजाना डैश है? अतीन्द्रिय सुख का खजाना। अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख। वेरी गुड। इस यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है? डैश। ब्राह्मणों की प्रसन्नता। सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता है। वेरी गुड। सर्व ब्राह्मण की सदा प्रसन्नता इस यज्ञ की अंतिम आहुति है। अच्छा, प्रत्यक्षता अर्थात डैश। प्रसन्नता। प्रशंसा का आंसर है। 2 मार्क का आंसर। प्रत्यक्ष अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। क्या? कौन सा झंडा लहराएगा? विजय। कैसे? प्रत्यक्षता और प्रशंसा और संतुष्टता। अच्छा, सर्व को सदा प्रसन्नता का वरदान देने वाले डैश डैश बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज्ञाकारी।
आज्ञाकारी महादानी बाबा। वरदानी बच्चों का बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। आज्ञाकारी महादानी सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले। प्रसन्न वरदान सदा प्रसन्न वेरी गुड, देने वाला महादानी वरदान। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी महादानी वरदानी आत्माओं को बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छा, कोई योग कराना चाहते हैं या फिर कोई गीत गाना चाहते हैं? उसके साथ हम इस कॉल को एंड करेंगे अभी। कोई गीत गाना चाहते हैं या कुछ कमेंट्री, या फिर हम कर देंगे ऐसी बात? जी जी हाँ जी। ओम शांति। 1 मिनट दीदी बस। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी तब तक 1 मिनट है ना, बाबा से वरदान लेकर आओ सभी। संतुष्ट भव का। सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। अखियों का नूर है तू, ज्योति सब रूप है तू, तुझको निहारे चल जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चल जाएंगे। अखियों का नूर है तू, ज्योति सब रूप है तू, तुझको निहारे चल जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चल जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चल जाएंगे। दिल में है प्यार तेरा, होठों पे नाम तेरा, तुझको निहारे चल जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चल जाएंगे। तुमने दिया है जग को उजाला, तुमने दिया है जग को उजाला, ज्ञान से तेरे गया मन का अंधेरा, फूलों में खुशबू जैसे, फूलों में खुशबू जैसे, रोशन जहान तुझसे, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। तुमने बदल दी है ये जिंदगानी, दिल में रहेंगे तेरे हमने है ठानी, तुमने बदल दी है ये जिंदगानी, दिल में रहेंगे तेरे हमने है ठानी। परम धाम वासी है तू, ऊंचे से ऊंच है तू, परम धाम वासी है तू, ऊंचे से ऊंच है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। अखियों का नूर है तू, ज्योति सब रूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। ज्ञान की तूने ऐसी ज्योति जगाई, प्रेम की सच्ची सब राह दिखाई, सच्चाई के तुझसे नाता, झूठे हैं बंधु भ्राता, सच्चाई के तुझसे नाता, झूठे हैं बंधु भ्राता,
तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। अखियों का नूर है तू, ज्योति स्वरूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू मैम। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। शुक्रिया ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी डिवाइन फैमिली। होमवर्क रह गया। एक्चुअली जी होमवर्क रह गया, वो दे दो। शुक्रिया सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट भाई जी।